तो दोस्तों आज सितंबर की 2 तारीख है और आज का जो ये छोटा सा वीडियो है ये बहुत ही खूबसूरत से हाउस प्लांट पर है। कैसा ये पौधा है, क्या इसकी देखभाल है, आज के इस वीडियो में ये सब शेयर करूँगा। सबसे पहले ये देखिए, ये जो आप पौधा देख रहे हैं इसको फिडर लीफ फिग बोलते हैं। एक ये फाइकस प्लांट की वैरायटी रहती है, इसको फाइकस लायराटा भी बोला जाता है। ये पौधा बहुत फेमस है अपनी बड़ी बड़ी इस तरह से देखिए गोल शेप की पत्तियों के लिए। इसकी पत्तियां ही इसकी खूबसूरती है और इसी वजह से इसको ग्रो भी किया जाता है। अगर बात करूं तो मैंने इस पौधे को आज से कुछ 1 साल पहले ग्रो किया था इस तरह से। ये आप देख रहे हैं जो 8 इंच का मिट्टी का गमला, और उस समय मैंने आपके साथ इसकी रिपोर्टिंग को लेकर एक वीडियो शेयर भी की थी। कोशिश करूँगा इस वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँ। ज़मीन में ग्रो करने पर तो दोस्तों ये एक बड़े से मैच्योर ट्री में डेवलप कर जाता है, लेकिन अगर बात करूं गमले की तो गमले के लिए ये पौधा जो है ये स्लो ग्रोइंग प्लांट है। धीरे धीरे ये पौधा बढ़ता है, बहुत स्लो ग्रोइंग है। और नर्सरी प्राइस की बात करूं तो इसके जो प्राइजेज़ हैं दोस्तों ये नर्सरी टू नर्सरी बहुत ज़्यादा वेरी करते हैं। कुछ एरिया में इसके जो प्लांट्स हैं वो 400 450 की रेंज में दिखाई देते हैं। कुछ ऐसे एरियाज़ में जहां पर छोटी नर्सरीज रहती हैं वहां पर इसके जो प्राइस हैं वो कम रहते हैं। तो इसके अक्सर आपको छोटे पौधे अगर 150 के आसपास की रेंज में, 100 से 150 की रेंज में मिल जाए तो वो परफेक्ट जो कह सकते हैं एक प्राइस रहेगा इसकी परचेजिंग के लिए। बात करूँ, ये ऐसा पौधा है जिसको दोस्तों धूप पसंद नहीं रहती, खासतौर पर गमले के अकॉर्डिंग। ज़मीन में तो खैर ये पूरी धूप को भी इजीली टॉलरेट कर जाता है क्योंकि ये फाइकस की हार्डी वैरायटी में से एक है। लेकिन अगर गमले में लगा और आपने इस पौधे को पूरी धूप में, खासतौर पर गर्मी की जो तेज़ धूप रहती है वहाँ पर प्लेस कर दिया तो आपके पौधे में इस तरह से ये प्रॉब्लम आना लाजमी है। ये प्रॉब्लम तभी आती है जब पौधे को धूप में प्लेस किया जाए और तेज़ धूप सीधी दोपहर की इसके ऊपर पड़े। इस तरह से पत्तियाँ जो है वो जलने लगती हैं। ऊपर की साइड में अगर आप देखिएगा ये पौधे की पत्तियां बिल्कुल फ्रेश हैं, ग्रीन है, हेल्दी हैं, लेकिन नीचे की साइड में जली हुई हैं क्योंकि पिछले कुछ समय तक मेरा ये पौधा यहाँ पर प्लेस रहा। यहाँ पर इसको जो सीधी सूरज की रोशनी है ऊपर से पड़ती रही। फिर मैंने इसको थोड़ा सा पीछे की साइड में कर दिया और मेरे इस सीलम प्लांट को, जो फिलोडेंड्रन का ये पौधा देख रहे हैं आप, इसको ऊपर की साइड में कर दिया तो इसकी पीछे से इसको जो है वो छाया मिल गई। इसलिए ये पौधे की जो अब फ्रेश नई लीव्स दोबारा से निकल कर आई हैं ये बिल्कुल हेल्दी हैं। तो मतलब तेज़ धूप ये बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करेगा, इसलिए इसको हाउस प्लांट की कैटेगरी में भी डाला गया है। अगर आप इसको घर के अंदर की साइड में ग्रो करते हैं तो इस पौधे को ऐसी जगह पर ग्रो करना जहाँ पर ब्राइट लाइट रहे, रोशनी रहे, अच्छी रोशनी दिन की मिले, या फिर सुबह सुबह की किसी खिड़की में से धूप मिले तो वहाँ पर ये बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। दूसरी बात दोस्तों, ये ह्यूमिडिटी लविंग प्लांट है। इसको इस तरह से जो है वो पत्तियों पर शॉवर करना, स्प्रे करना इस पौधे को बहुत पसंद रहता है। जैसे आप रबर प्लांट को ग्रो करते हैं तो इस प्लांट को भी थोड़ी ह्यूमिडिटी दीजिएगा, ह्यूमिड एनवायरनमेंट इसको बहुत पसंद रहता है। और इस मानसून के सीज़न के दौरान इसकी जो ग्रोथ है वो थोड़ी तेज़ी से निकल कर आती है। एक जो इस पौधे में जो एक और ख़ास बात रहती है वो ये कि इसको कटिंग से प्रोपागेट करना बहुत आसान रहता है। मैंने भी इस पौधे की जो कटिंग है आज से कुछ समय पहले ग्रो की थी, पानी में ग्रो की थी, जो कि बिल्कुल सक्सेसफुली ग्रो कर चुकी है। और बहुत लंबे समय से मैंने उस कटिंग को जो है वो रिपॉट भी नहीं किया, उसको ट्रांसप्लांट नहीं किया, अभी वो उसी बॉटल के अंदर लगी हुई है। तो इसकी आप रूट्स को ईजिली पानी में डेवलप कर लीजिए, इसकी कटिंग को पानी में लगाकर उसके बाद इस पौधे को जो है वो मानसून के दौरान या किसी ऐसे मॉडरेट क्लाइमेट के दौरान इस पौधे को जो है वो पानी से मिट्टी में ट्रांसप्लांट कर लीजिए। तो उस कंडीशन में ये जो पौधे रहते हैं ये अच्छे से उस मिट्टी में ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं। एक जो और बहुत ज़रूरी चीज़ रहती है दोस्तों इस पौधे के रिलेटेड वो रहती है कि इसकी कटिंग करने पर इसकी शेप कैसी निकल कर आएगी। देखिए, जब आप इस पौधे को नर्सरी से लाकर ग्रो करते हैं तो ये देखिए अभी भी ये पौधा एक सिंपल सीधी सी लाइन में चलता जा रहा है। तो मोस्टली सभी के साथ ये प्रॉब्लम आती है कि ये जो पौधा रहता है एक स्ट्रेट लाइन में ग्रो करता रहता है। देखिए, मैंने इस पौधे को यहाँ से कट भी किया था कुछ समय पहले जब इसकी कटिंग प्रोपगेशन की थी, लेकिन फिर से इस पौधे ने अपनी सिंगल जो स्टेम है वो ग्रो की और ऊपर की तरफ बढ़ने लगा। तो जैसे जैसे इस पौधे को आप देखेंगे ये मैच्योर होने लगेगा, फिर आप इसकी ट्रिमिंग करेंगे, इसकी मेन स्टेम में जो थिकनेस है वो बढ़ने लगेगी। तो उस कंडीशन में इसकी जो मल्टीपल शूट्स है वो निकल कर आएंगी, फिर ये बड़ी बड़ी पत्तियां जो हैं वो बुशी पौधे में कन्वर्ट हो जाएंगी। अगर एग्जाम्पल के तौर पर बात करूं, सेम जैसे आप बरगद का पौधा देखते हैं, बनन ट्री देखते हैं, कुछ उसी तरह से ये पौधा भी चलने लगता है। तो आप इसकी ट्रिमिंग कर सकते हैं, बिल्कुल इसको थोड़ा सा इसकी जो हाइट है वो मेंटेन कर सकते हैं। इसकी मल्टीपल फिर ब्रांचेस जो हैं वो निकल कर आती हैं।
बात करूं इंसेक्ट या पेस्ट अटैक की, तो इस पौधे पर कोई भी इंसेक्ट या पेस्ट अटैक नहीं रहता। और मिट्टी सभी पौधे दूसरी की तरह इसको भी जो है वो वेल ड्रेन चाहिए होती है, जैसे दूसरे सभी पौधों को जो मिट्टी है वो वेल ड्रेन चाहिए होती है। और बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग ना करके हल्का सा जो मॉइस्चर है बस वो मिट्टी में बना रहे। लास्ट में बात करूं दोस्तों फर्टिलाइज़र के बारे में, तो इस पौधे की जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत फास्ट ग्रोथ नहीं होती है। फिर भी अगर आप फर्टिलाइज़र के बारे में, इसको फर्टिलाइज़र वैसे तो बहुत ज़्यादा कोई ज़रूरी नहीं रहता फीड करना, फिर भी अगर आप इसको फीड करना चाहते हैं तो लिक्विड फर्टिलाइज़र इन पौधों को देना सही रहता है। लिक्विड में आप वर्मी कंपोस्ट थोड़ा सा लेकर उसको 100 ग्राम वर्मी कंपोस्ट को कुछ कह लीजिए कि 2 से 3 लीटर पानी में अच्छे से डिज़ोल्व करके छोड़ दीजिए 6-8 घंटों के लिए। उसके बाद वो जो लिक्विड बनकर निकलेगा वो इन पौधों को फीड कीजिए। तो वैसे ये पौधे बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। कभी कभार अच्छी ग्रोथ के लिए और न्यूट्रिएंट्स को कमी को पूरा करने के लिए इन पौधों में आप या तो माइक्रो न्यूट्रिएंट के तौर पर कोई अच्छा माइक्रो न्यूट्रिएंट सीवीड टाइप का या जाइम टाइप का या कोई भी आपके पास रहे उसको फीड कर सकते हैं, या फिर कह सकता हूँ कि इस पौधे को आप NPK जो लिक्विड रहता है वो भी फीड कर सकते हैं। तो बस दोस्तों ये थी इस पौधे के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो आपके साथ शेयर की। जल्द ही मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ, किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।